हेलो बच्चों, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं आज। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 लेके आए। चेक कर लो, कट तो नहीं ना। क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2। हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया था। आज हमें देखना है एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता को कैसे, सॉल्यूशन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं, विलयन की सांद्रता कैसे कैसे व्यक्त की जा सकती है। कई तरीके हैं, कई फार्मूले हैं, कई तरीके से व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, मास बाई मास के रूप में, मास बाई वॉल्यूम में, ठीक है, मोल बाई वॉल्यूम में, मोल बाई मास में, कई अलग अलग टर्म हो गई। ठीक है, कई तरीके से मतलब दर्शाया जा सकता है, कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो पहली एनसीईआरटी में तो सीधा मास परसेंटेज आता है, पर मास परसेंटेज के पहले एक और हम जानेंगे, एक और जानेंगे। तो हेडिंग लगाइए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विलियन ऑफ सॉल्यूशन। तो कई तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो पहला आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर। ठीक है प्यारे, ग्राम पर लीटर में क्या करते हैं, इसको डिनोट करेंगे एस से, इसको डिनोट करेंगे एस से। ग्राम प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर में कितने ग्राम है, 1 लीटर में कितने ग्राम है, मतलब 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम है। किसके ग्राम, विलेय के, यानी कि सालूट के। पूरे सॉल्यूशन कितने, 1 लीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में कितने ग्राम है, किसके, सालूट के। मतलब विलेय का ग्राम, विलेय के ग्राम, यहाँ पे ग्राम लिया जाएगा। ग्राम क्या है, वेट ऑफ साल्यूट है। किसमें है, ग्राम में है। किसका है, ग्राम में है। इसे W से हम डिनोट कर सकते हैं। वेट को किससे डिनोट कर सकते हैं, W से। एक विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में है ना, आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये काहे में है, लीटर में। काहे में है, लीटर में। किसमें है, लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। ये वेट भार में है, ग्राम में है, ये ग्राम में है। और ये आयतन है, आयतन मतलब वॉल्यूम भी किसमें है, इन लीटर में। याद रखिएगा, वो यहाँ पे इससे ही क्लियर है। ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम है, किसके ग्राम, विलेय के ग्राम, सॉल्यूट के ग्राम। किसमें, 1 लीटर में। इसको S = W/V कर देंगे। ये किसमें है, ग्राम में है, ये किसमें है, लीटर में। बस इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, कह रहा है, इसका एग्जांपल एक देखते हैं। 500 मिलीलीटर 500 ml विलयन में, 500 विलयन में किसी विलेय पदार्थ के, विलयन में किसी विलेय पदार्थ के 6 ग्राम उपस्थित है, अर्धी के प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी, ज्ञात करना है। मतलब कि गिवन डाइट है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 5 ml क्या है, सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूट है। 5 ml कोई सॉल्यूशन है,
500 ml क्या है, कोई सोल्यूशन है, उसमें कितने सॉल्यूट का कितना है 6/6 6 क्या 6 ग्राम होगा, 6 ग्राम होगा, 6 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब विलेय पदार्थ कितना है 6 ग्राम, 6 ग्राम विलेय पदार्थ बिलियन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में, यही फार्मूला दाग देंगे। ठीक है, अब हमें मालूम है डब्लू यहाँ पे दिया है, सॉल्यूट ये डब्लू क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार है, विलेय का ये क्या लिख दिया था यहाँ पे, विलेय का भार है, भार किसमें है पेट प्यारे, ग्राम में, इसे वेट डब्लू से डिनोट कर लिए, कितना है 6 ग्राम, और ये कितना है वी कितना है 500 ml है, ये हमें लीटर में चाहिए, लीटर में कितना हो जाएगा 0.5 लीटर में कितना, 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा, तो यस कितना हो जाएगा W/V हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.5 सॉरी 6/0.5 6/0.5, तो कितना आ जाएगा पॉइंट है यहाँ पे 0 आ जाएगा, 60 बन जाएगा, यहाँ पे 5 12 ग्राम प्रति लीटर, 12 ग्राम प्रति लीटर, ऐसे में 16 छोटे छोटे सवाल बन जाएंगे। अगला देखते हैं मास परसेंटेज, अगला देखते हैं मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ये इस तरह है, ये वो सारे, अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। ठीक है, आज सारी टर्म सारी खत्म कर लेंगे, एक एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बायो न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, मैं एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, पर इनका एक एक अभी देखेंगे। मास परसेंटेज, अगला है मास, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, W/W, W/W, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि इसमें द्रव्यमान ही लेना है, द्रव्यमान और द्रव्यमान ही लेना है, W/W ही परसेंट लेना है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, W/W परसेंटेज कैसे निकालेंगे, चाहे इसको द्रव्यमान प्रतिशत हिंदी में लिख लेंगे या द्रव्यमान परसेंट लगा लेंगे, है ना, कुछ भी लिख लेंगे। अब W/W से ही पता चल रहा है, तो यहाँ इसका भी द्रव्यमान मतलब किस में लेते हैं, वेट ग्राम में लेते हैं, द्रव्यमान लेंगे ना, इसका मास लेंगे, किसका मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, किसका, और मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना परसेंटेज आ जाएगा। ठीक बात, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, बस ऐसे ही टर्म से ही पता चलता है। मास लेना तो मास लेना, वहां पे क्या लेना, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना, तो वहां पे निकालना था, तो ग्राम ऊपर, किसका ग्राम, विलेय के ऊपर, विलेय ही रखा जाता है, ऊपर कौन रखा जाता है, विलेय, जब भी बात होगी ऊपर हमेशा वहां पे क्या रखेंगे, ऊपर विलेय रखेंगे, नीचे विलयन की बात होगी, विलयन की होगी या विलाय की होगी, लेकिन ऊपर हमेशा विलेय की होगी, सॉल्यूट की ही होगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, द्रव्यमान के पदों में, क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, चाहे तो प्रयोग कर दो, टाइम लगेगा। बोल रहा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक अम्ल है, से 500 ml 500 ml विलियन का फॉर्मेशन हुआ है, बनाया गया, यदि विलियन का घनत्व डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml हो, तो ऑक्जेलिक एसिड की मास परसेंटेज बतानी, ऑक्जेलिक एसिड की मास परसेंटेज बतानी। चलो आओ देखते हैं फिर, ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल आपको याद रखना है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बना है, यानी कि क्या है, ये 11 ग्राम क्या है, विलेय है, 11 ग्राम क्या है, विलेय है, 11 ग्राम क्या है प्यारे, विलेय है, 11 ग्राम क्या है, विलेय है। अब इस पूरी केमिस्ट्री में हम विलेय को कैसे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, विलायक को किससे डिनोट करेंगे, बी से, ये किसका होगा, विलेय सॉल्यूट के लिए होगा, और ये सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है, याद रखना, तो W1 दिया है, W किसका वेट है, A मतलब क्या है, सॉल्यूट, विलेय का वेट, विलेय का वेट कितना है 11 ग्राम, कितना है 11 ग्राम। ठीक प्यारे, और ये दिया है विलयन का आयतन दिया है V दिया है 500 ml दिया है ना, कितना दिया है 500 ml है, और क्या दिया है,
अब घनत्व दिया है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू m/v। मान लो ये घनत्व किसका है, विलयन का, और दिया किसका है, विलयन का। विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का आयतन दिया है, तो विलयन का मास निकल आएगा, विलयन का मास निकल आएगा यहाँ से। विलयन का मास क्या हो जाएगा, d इंटू वी हो जाएगा, d इंटू वी आ रहा है ना वीडियो में, d इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ विलयन का तो इसमें क्या है, अगर ये विलयन का मास है तो इसमें विलेय विलायक दोनों का मास है। विलयन का मास मतलब क्या है, विलेय विलायक दोनों का मास है। विलयन तो विलेय विलायक से मिलकर बना है, सॉल्वेंट दोनों का मास है, तो इसमें WA भी है प्लस WB भी है। बात अंडरस्टैंड, समझ आई ये बात, ये चीज़ समझ में आई ना। WA हमें मालूम है, WB हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आगे। D कितना है, D इतना है 1.1, और V कितना है 500 ml ग्राम प्रति, ये ग्राम पर ml है, ग्राम प्रति ml है। V कितना है 500 ml है, 500 ml है, ml से ml उड़ जाएगा ना, इसको इससे गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे, 11 को 5 से गुणा करोगे तो 55 आ जाएगा, 11 × 5 = 55, और 00 तो 00 आ जाएंगे। 1 अंक बाद क्या है, दशमलव, ये ग्राम वाला है, ग्राम वाला, 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक, ये क्या आया है, इतने ग्राम क्या आया है, 550 ग्राम आया है क्या, विलयन का द्रव्यमान। और विलेय का द्रव्यमान दिया है, या विलय का द्रव्यमान आ गया तो मास परसेंटेज निकाल लेंगे आराम से, मास परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 11 ग्राम, है ना प्यारे। और ये कितना है, विलयन का द्रव्यमान कितना है, 550 इंटू 100 परसेंटेज में, 0 से 0 घटा, 11 × 11, 11 × 5 = 55, है ना, 5 × 5, 5 दूना 10, 2%, यही। अगला आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, आगे देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, आगे देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। आगे देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो भी कंपोनेंट का निकालना हो, हालांकि ज़्यादातर हम विलेय का ही निकाल रहे हैं ना। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो भी घटक का आयतन, ठीक बात है। और विलयन का आयतन नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, ठीक। परसेंटेज निकालना है, 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V/V परसेंटेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन लगाएं फिर, इसका भी एक क्वेश्चन लगा, जिसका भी कंपोनेंट, चाहे अगर तुमको नीचे बिलियन का ही रखना है, नीचे बिलियन का रखना है, ऊपर चाहे विलायक का निकालना हो, विलायक का परसेंटेज वॉल्यूम निकालना हो तो ऊपर विलायक का लिख दो, ठीक। विलेय का निकालना हो तो ऊपर कोई भी कंपोनेंट का ना, कंपोनेंट 2 ही होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, एक विलेय, एक विलायक, उसी का भाई रख दो ना ऊपर, जिसका रखोगे उसी का आ जाएगा, है ना, ठीक। न्यूमेरिकल नहीं है, रो को भी हम लिख रहे हैं, अरे यहूं नहीं, क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत,
द्रव्यमान आयतन परसेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या लिखेंगे ऐसे W/V परसेंटेज को? V से पता चला है वेट है, V से पता चल रहा है, W से पता चल रहा है वेट है, V से पता चल रहा है वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ, वेट यहाँ पे मास लेना, मास ऑफ, क्योंकि मास है ना, मास को भी W से लिख देते हैं, यहाँ से M से भी डिनोट कर सकते हैं ना, लेकिन कर देते हैं तो NCERT वगैरह कर देते हैं WA से, ठीक है, M से भी कर सकते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, किसमें? ग्राम में। और नीचे विलयन का आयतन किसमें? आयतन होगा ml में, किसमें प्यारे? ml में। 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल है, हाँ है, बोलो। 2% द्रव्यमान आयतन, आयतन NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। बोल रहा है 2% मास वॉल्यूम है NaCl के, 2% मास वॉल्यूम बनाना, किस 2% से मास वॉल्यूम से बनाना NaCl का 500 ml का सलूशन बनाना है। तो बताओ NaCl कितने ग्राम चाहिए, NaCl कितने ग्राम की नीड होगी, ठीक है। तो W/V दिया है पहले से, द्रव्यमान आयतन दिया हुआ है पहले से, द्रव्यमान आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2% है ना, ये कितना दिया हुआ है? 2%। अब और क्या दिया हुआ है? सलूशन भी दिया हुआ है। विलयन का आयतन कितना है? V कितना है? 500 ml, ठीक। और क्या दिया हुआ है? हमको ये पूछता है, विलय का द्रव्यमान पूछ रहा है, विलय का द्रव्यमान पूछा है, WA पूछ रहा है, WA इक्वल टू क्वेश्चन में A मतलब सॉल्यूट बताए थे अभी, तो निकाल लो। W/V परसेंटेज से क्या होगा? WA अपॉन में विलयन का आयतन V, ये किस में है? ml में है, ये किस में है? ग्राम में है। तो यही तो निकालना है, ये तो दिया हुआ है, ये 2% दिया हुआ है, और ये कितना है? WA निकालना है, ये कितना है? 500 ml है, 500 ml है। WA कितना हो जाएगा प्यारे? 500 इंटू 2%, 500 इंटू कितना हो जाएगा? 2%, 500 इंटू कितना हो जाएगा? 2%। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया अभी हम ना, 100 से मल्टीप्लाई भी होगा ना तब परसेंटेज में आएगा। 100 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 100 से मल्टीप्लाई तब परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा ना, दोनों इक्वल में। अब क्या होगा? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो भी खत्म हो जाएंगे, तो 5 इधर जाएगा, तो 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा? ml तो खत्म हो गया, ठीक है। ये ग्राम बाई वॉल्यूम था, ml से ml खत्म हो जाएगा, ml से ml खत्म हो जाएगा, पता चल रहा है ना कैसे खत्म हो जाएगा? अरे यहाँ 2% ना, ये ग्राम में है, और ये भी तो ये ml में है, ठीक है। ml नीचे है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, 500 ml, 5 ml क्या आएगा? देखो यहाँ पे 2 है, 2 क्या है? ग्राम पर ml, ये इधर मल्टीप्लाई में 5 ml आएगा, ml से ml खत्म, और 5 दूना 10 ग्राम, 5 दूना 10 ग्राम, 10 ग्राम आ गया। ये क्या है? NaCl ही है, NaCl इतनी ज़रूरत होगी, ठीक। चलो भैया, अगली टर्म आ जाती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स के 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, ये चीज़ बात को ध्यान देना। मिलियन बोले तो
अब हर बार परसेंटेज होता तब की बार मिलियन है। मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 लाख बोले तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, इतने पकड़ना है। तो पीपीएम जिसका भी निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स द कंपोनेंट, जो उसके क्या है नंबर ऑफ पार्ट्स, विलय के क्या आ जाएंगे, भार, किसमें, यूनिट हो गए ना, किलोग्राम में ले लेंगे का, ग्राम में तो लेंगे। विलय के भाग मतलब पार्ट्स, विलय के भाग। अब भाग यहाँ पे वैसे तो इसके न्यूमेरिकल है नहीं मिलेगा, इसका न्यूमेरिकल नहीं एनसीईआरटी देगी ना कोई दूसरी बुक देगी, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल मिलेगा ही नहीं तुमको, और ना तो पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा भी नहीं, समझ रहे हो ना, एग्जाम में आएगा भी नहीं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक ठीक, हालांकि मैं एक करवा दूंगा, एक मिल जाएगा, एक है। तो और क्या होता है, और सॉल्यूशन के जितने पार्ट्स हों, बिलियन के जितने भाग हों, बिलियन में जितने भाग के विलायक के भाग, विलायक के बिलियन के बिलियन के भाग, भार के भाग या भार के भाग ज़्यादा सही है। ठीक ठीक, जितने भार के भाग, इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलियन में है ना, 10 की पावर 6 से। इसको कैसे लिख सकते हैं पीपीएम को, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द all components of the solution, number of parts all component of solution, मतलब सॉल्यूशन में जितने भी घटक उनके सब कुल भाग की संख्या, कुल भागों की संख्या, ऊपर जितने जो भी कंपोनेंट है उसके भागों की संख्या, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाता है। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इधर लगे हाथ। बोल रहा है किसी विलय के एनी सॉल्यूट है, किसी विलय के प्यारे 8 ग्राम को 10 लीटर 10 लीटर विलियन में घोला जाता है, 10 लीटर विलियन में घोला जाता है। इसकी सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए, इसकी सांद्रता पीपीएम में फाइंड करनी है। ठीक प्यारे, चलो पीपीएम में सांद्रता क्या होगी, W/V। यहाँ पे जो पीपीएम में सांद्रता निकालेंगे और यहाँ पे विलय ग्राम में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, W और नीचे V, लीटर में, वो मिलीग्राम में। यहाँ पे ये जो होता है ये mg में होता है, ग्राम में नहीं, mg में। ये किस में होता है, लीटर में, और किसी से कुछ नहीं, इतना ही करना। ठीक, इतनी चीज क्लियर, सॉल्व कर लो फिर। लीटर कितना है, ये कितना है, 8 ग्राम है, ये कितना है, 8 ग्राम। मिलीग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे,
1000 से गुणा कर देंगे कि भाग कर देंगे, गुणा होगा। नीचे 10 लीटर है, ये कितना आया प्यारे, इतना इतना 800 आएगा ना, हाँ 800 पार्ट्स पर मिलियन, 800 पार्ट्स पर मिलियन। वो सवाल ऐसे ही होगा, यहाँ पे मतलब इतने पार्ट्स हैं मिलियन में, 1 मिलियन में इतने पार्ट्स, ठीक, 1 मिलियन में इतने हैं, ठीक है, किसके, इतने, हाँ इतने भाग हैं NaCl, कहने का मतलब ये। इनके सवाल वाल मिलेंगे नहीं, अच्छा कोई बुक देते ही नहीं इनके पन्नी में, इनको उन्हें तो पूछे जाते हैं। और कितना बचा, मोल अंश है सीधा, मोल अंश मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसे मोल अंश भी बोल देंगे, मोल अंश भी बोल देंगे, अंश मतलब फ्रैक्शन, मोल प्रभाज भी बोल देंगे, मोल प्रभाज भी बोल देंगे, मोल भिन्न भी बोल देंगे, फ्रैक्शन मतलब मोल भिन्न भी बोल देंगे, बोलते हैं सारे नाम हैं, ठीक। ये क्या होता है, एकदम आसान है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो, चाहे तो सॉल्यूट का निकालना हो, चाहे सॉल्वेंट का निकालना हो, चाहे तो सॉल्यूट का निकालना हो, चाहे सॉल्वेंट का निकालना हो, तो मोल फ्रैक्शन जिसका भी घटक का, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, किसी भी घटक का मोल अंश हो, मोल प्रभाज हो, तो क्या होगा, घटक के मोल जो भी होगा, घटक के मोल, और नीचे क्या होगा, विलयन के मोल, विलयन के मोल, इतनी बात क्लियर। हाँ, जो मतलब कि घटक, जो भी घटक होगा, नीचे विलयन रहेगा, हाँ नीचे विलयन रहते हैं ज़्यादातर, विलयन या कुल विलयन, टोटल विलयन ऑफ मोल, ठीक, हाँ इसमें मोल से मतलब है, ठीक है, याद रखना। हाँ, अब मोल फ्रैक्शन है तो मोल से मतलब वही है। अब यहाँ पे जो भी घटक लेंगे उस घटक के, चाहे विलय लेंगे तो विलय, विलायक लेंगे तो विलायक। मान लो दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। किससे, एक्स से। एक्स ए के लिए निकालते हैं, अगर ए के लिए एक्स निकालना है, ठीक, तो मोल ऑफ ए हो जाएगा, जिसका निकालेंगे उसी के ऊपर रखेंगे, उसी के मोल, और नीचे टोटल मोल, मतलब ए बी दोनों के मोल, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी दोनों के मोल। मोल को डिनोट करते हैं हम एन से। मोल किससे डिनोट करते, एन से डिनोट करते थे, तो एन ए लिख देंगे और नीचे इसे एन ए लिखेंगे प्लस एन बी लिखेंगे। अगर 3 घटक हैं सोल्यूशन में, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो एन सी कर देंगे, और जितने भी होंगे घटक टोटल, मतलब टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं सोल्यूशन में, सारे का टोटल मोल नीचे रखेंगे, और जिसका निकालना उसको ऊपर, बात खत्म। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर एक्स बी निकालना होता तो एन बी ऊपर लिख देते हैं, बी के मोल, और नीचे टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी, याद रखना, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे टर्म और बढ़िया है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि जितने भी कंपोनेंट होंगे, सबका अगर मोल फ्रैक्शन का सम किया जाएगा, योग किया जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर फ्रैक्शन का टोटल किया जाता है तो 1 ही आता है। मतलब कुल मिलाकर पूरा भिन्न क्या होती है, एक ही होती है। एक से भिन्न कोई भी होती है, एक से छोटी होती है। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन, अगर भिन्न है तो एक से छोटा है, और उनका टोटल जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है।
तो वही बोल रहे हैं एक्स ए है या फिर एक्स बी है दूसरा कंपोनेंट या फिर एक्स सी है, ऐसे ही चलता जाएगा। कितने भी होंगे वो सब कितना, उनका सम कितना आएगा, एक आएगा, 1 आएगा। समझे? जितने भी कंपोनेंट हो उन सबका मोल फ्रैक्शन का योग करेंगे, सम करेंगे तो 1 के बराबर ही होता है हमेशा। इतना याद रखना, ये आगे काम देगा। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल बहुत सारे भयंकर बढ़िया अच्छे न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, इस पर पूछता है भी बोर्ड में एग्जाम में है। ठीक है, आगे मोलारिटी है। ठीक है, ये सब भी इन सब पर भी क्वेश्चन पूछता है दबा के। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी और लगाएंगे। वीडियो लेक्चर ड्यूरिंग कितना हो गया, ड्यूरेशन कितना, 30 मिनट। तो अभी दोनों फार्मूले और देखते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल मैं इनके अगले पार्ट में बता दूंगा थोड़ा, और कुछ और देख लेंगे अगले पार्ट में। तो अभी न्यूमेरिकल मैं मोल फ्रैक्शन और मोल नॉर्मलता ये सब के न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा। ठीक है, हालांकि फॉर्मेलिटी भी होती है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में सारे के सारे फार्मूले है ही नहीं। ठीक है, तो आगे टर्म आ जाती है। आगे कौन सी है कॉपी में, कौन सी है महाराज? मोलारिटी है। अगला कौन सी है? मोलारिटी। मोलरता कौन सी है? मोलारिटी को m से डिनोट करते हैं। किससे? m से। तो m इक्वल टू क्या होता है? ये फार्मूले काम के हैं, याद रखना, भूलना मत। अच्छा, क्या होता है? विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के हिंदी में यही बने, विलेय के मोल और नीचे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक। का मतलब जो विलेय होगा उसका मोल लेंगे। अब मोल किसमें? विलेय के मोल हम बताएं, विलेय किससे डिनोट करेंगे? ए से। तो Na क्या लेंगे? विलेय के मोल क्या होता है? इसका वेट जो भी होगा उसका वेट, यानी कि WA बटे MA। और का उसका अणुभार, उसका वेट को उससे जो उसका दिया होता है वेट उसको ऊपर रखते हैं, और नीचे उसके मास से, आइटम है तो एटॉमिक मास से, कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते, तो यह आ जाता है मोल। यही तो आता है, फार्मूला यही लगेगा यहाँ पे मोल का। ठीक, तो इसको V से दिखाएंगे, इसको किससे दिखाएंगे? V से। तो M इक्वल टू क्या बनेगा? उसकी जगह पे Na रख देंगे और इसके जगह पे V रख देंगे। ये किस में है? लीटर में है। तो Na की जगह पे वो रख देंगे, Ma बटे Ma, और नीचे V लीटर में। तो ये क्या बन जाएगा? M इक्वल टू ये बटे Ma इंटू V, ये किस में? लीटर में। ये फार्मूला बन जाता है। समझे महाराज? ठीक, ये विलेय का अणुभार है, ये विलेय का भार है ग्राम में। ये क्या है? ग्राम में। ये किस में है? ग्राम में। ये अणुभार होता है ना, नीचे अणुभार ही तो होता है। ये फार्मूला मोल वाला लगता है, तो मोल से पीछे नहीं छोड़ना। अच्छा, 11 में पढ़ाया जाता है, मोल कहाँ से सीख लो तभी न्यूमेरिकल लगेंगे। मोल हर जगह घुसा रहता है।